अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से ही है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी नेता दिलीप घोष के दफ्तर के बाहर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। क्या हुआ ये पूरा मामला आपको बताते हैं 1 मिनट की रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी नेता दिलीप घोष के दफ्तर के बाहर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दरअसल दुर्गापुर से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष चाय पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस बीच कुछ लोग वहां पहुंच गए और हंगामे के साथ नारेबाजी करने लगे। इस बीच पुलिस के जवानों के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, जिन्होंने प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे टीएमसी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। तभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ पुलिस के जवानों से हाथापाई शुरू हुई। काफी देर तक टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच गहमागहमी का माहौल रहा। बाद में किसी तरह मामले को शांत कराया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप भी लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। और अब बात लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर हमला बोला और ये कहा कि प्राण प्रतिष्ठा से हमने मना नहीं किया। नीतीश कुमार को भी लिया निशाने पर। यह बड़ी खबर आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव की बेटी है रोहिणी आचार्य, जिन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए मना नहीं किया, हमारे घर में भगवान की पूजा होती है, नीतीश पैर पड़े, हमसे क्या मतलब। तो रोहिणी आचार्य का बीजेपी पर निशाना। रोहिणी आचार्य ने कहा कि नीतीश पैर पड़े, हमसे क्या मतलब। इसके अलावा उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए मना नहीं किया, हमारे घर में भगवान की पूजा होती है। नीतीश कुमार को लेकर कहा कि नीतीश पैर पड़े, हमसे क्या मतलब। तो रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, जिन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। इससे पहले आपको बता दें, बीजेपी लगातार सनातन विरोधी आरोप लगाते हुए तमाम पार्टियों पर हमलावर रही है, लेकिन उसके पलटवार में रोहिणी आचार्य ने क्या कहा, जरा सुनिए। कोई मना नहीं किया था। हमारे घर में ही भगवान बसते हैं। हाँ, बचपन से ही हम लोग कोई भी काम करने से पहले भगवान का पूजा प्रार्थना करते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, वो लोग तो बहन सीता को भी वो लोग मतलब कि गाली गलौज करवा रहे हैं। ऐसी तो पार्टी है वो। भगवान राम के क्या होंगे जब उनकी अर्धांगिनी सीता, हम लोग सीता माँ का पूजा करते हैं। सीता माँ का जननी है बिहार, वहाँ पे आकर के बहन बेटियों को गाली देते हैं, लज्जित करते हैं। और वैसे ही लोगों को अपने साथ बैठा के रखे हुए। इस बार बिहार की माताएं बहनें सब उनका जवाब। जितना भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहा है, क्या उनका विरोध कर रहे हैं तो भगवान का विरोध हुआ। तो भाजपा के लोग अपना तुलना जो है भगवान से ना करें। भगवान सब देख रहा है और सबको वहीं जाना है। भगवान फिर न्याय जब करेंगे तो इन लोगों को बुझा जाएगा। अपने आप को भगवान से तुलना ना करें। तो आपने भाई बहन दोनों के बयान सुन लिए हैं, लेकिन ये पूरा विवाद क्या है ये भी हम आपको समझाते हैं। और हमारे सहयोगी अनूप भी हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान किस तरह की बयानबाजी हुई हमने सब देखा, लेकिन आज रोहिणी और तेजस्वी दोनों सफाई की तरह ही पेश कर रहे हैं और नीतीश के कथित पैर पड़ने के मामले को लेकर भी भाई बहन के बयान अलग अलग हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि चुनावी माहौल है सुजाता, और बिहार में और उत्तर प्रदेश में जितना चुनावी रंग आपको देखने को मिलेगा शायद ही पूरे देश में कहीं मिलेगा। और सारण से चुनाव लड़ रही रोहिणी, और पहली बार समझ लीजिए उनके लिए लॉन्च पैड सारण बना है। और सारण में राजीव प्रताप रूडी ने उनके खिलाफ शिकायत की थी कि वो राबड़ी देवी को जो सुरक्षा गार्ड मिले हैं उनका इस्तेमाल रोहिणी कर रही है। चुनाव आयोग से शिकायत के बाद रोहिणी बौखलाई है, उसके बाद यह बयान सामने आया। जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जब नवादा में प्रधानमंत्री पहुंचे थे उस दौरान की तस्वीर सामने आई थी, जब नीतीश कुमार ने चरण छुए थे प्रधानमंत्री के। इस पर निशाना साधा जा रहा है। और जहां तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री का जो ओहरा है वो बहुत पुराना है, सबसे पुराने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो पैर छू रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और राम मंदिर का मुद्दा तो पूरे देश में आपको मालूम है कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर बिल्कुल अनूप, और अभी तो शुरुआत भरी हुई है, अभी ये रंग और चढ़ने वाला है। लेकिन सनातन विरोध का जो बयान है, जो मंशा है, वो अभी भी नजर आती है। आगे बढ़ते हैं, बात पाकिस्तान की करते हैं। पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है और इसकी वजह है द गार्जियन की एक रिपोर्ट, जिसमें दावा किया गया है कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 20 आतंकियों का काम तमाम कर दिया है। इसके बाद से पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम तिलमिलाई हुई है।
वांटेड आतंकी हाफिज सईद ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में होने की वजह है हाफिज सईद को जहर दिया जाना। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि आतंकी सईद को जहर दे दिया गया है, जिसके बाद उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है। आतंकी सईद को जहर दिए जाने की खबर ऐसे वक्त पर आई है जब ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि पाकिस्तान में आतंकियों की हत्या करने के लिए भारत सरकार ने आदेश दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ इस हत्या को अंजाम दे रही है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भारत उन लोगों को निशाना बना रहा है जिसे वो दुश्मन मानता है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सरपरस्ती में आतंकी घूमते हैं। हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे मोस्ट वांटेड आतंकी पाकिस्तान के बिलों में छिपे बैठे हुए हैं। ऐसे में जब द गार्जियन में आतंकियों के खात्मे की खबर छपी तो पाकिस्तान ने जहर उगलना शुरू कर दिया। देखिए कैसे पाकिस्तानियों के सीने में दर्द उठने लगा है। पाकिस्तानी आतंकियों को आतंकी मानने को ही तैयार नहीं है। जो द गार्डियन की रिपोर्ट आई है कि 20 के करीब जो पाकिस्तान में जाने गई हैं, दहशतगर्दों को मारा गया है, ठीक है, द गार्डियन के मुताबिक, और वो उसमें इंडिया की एजेंसीज मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ ये हमेशा से होता रहा है। अच्छा, अगर उन्होंने मारा तो पाकिस्तानी भी मार रहे हैं। अच्छा यार, इंडिया असल में यार वो छुप के वार करने वाला, जैसे मुल्क होता है ना वैसे अच्छा। वो छुप के वार कर रहा है। वो पीछे से बैक बाइटर्स टाइप, ये इंडिया वैसे लोग। पाकिस्तानी पाकिस्तान को पाक साफ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई आतंकी है ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में भारत के लोग पाक आर्मी ने पकड़े हैं। इतना ही नहीं, भारत पर पलटवार करने की गीदड़ भपकी भी दे रहे हैं। मुसलमान इतने मुजाहिद हैं कि हम इनको छुप के हम मारेंगे, इनके घरों में जाके घुस के हम मारेंगे, ये हमें क्या मारेंगे? नहीं तो सर, हमने ऐसा क्यों करना है? अल्लाह ना करे ऐसा कोई वक्त आए कि हमें किसी हमसाये के साथ ये काम करना पड़े। वो हमसाया अगर दहशतगर्दी करते हैं, हमारे घर में घुसेगा तो फिर हम नहीं मारेंगे उनको। हम चाहते हैं कि हम उनके साथ ट्रेड स्टार्ट करें, तो ये एक मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली वो हम पे एक प्रेशराइज कर रहे हैं हमें, ताकि वो बेटर टर्म्स नेगोशिएट कर सकें। अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं है कि टेररिज्म हमारी तरफ से होता है, और ये उनकी एक आदत रही है इंडिया की हमेशा से कि वो प्रोपेगेंडा करते हैं और उसके बाद इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द आज तक नहीं छुपा। अच्छा। ना इंडिया साबित कर सका। हमने उनके बंदे पकड़े हैं, हमने उनके मेजर कर्नल यहाँ अरेस्ट किए हैं और उनको सजाएं दी हैं जो यहाँ दहशतगर्दी करवाते थे। पाकिस्तान का कोई फर्द इंडिया में नहीं पकड़ा गया आज तक। इन्होंने वैसे ही कश्मीर से पकड़ के कश्मीरियों को दहशतगर्द साबित कर दिया। इंडिया ने ओपनली हमें थ्रेट किया है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान आर्मी रॉक्स, और पाकिस्तान आर्मी ऐसे तो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल रिएक्शन। अगर वो कुछ करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तानी भी मुंह तोड़ तो जवाब देंगी। पाकिस्तानी आर्मी इज वेरी ब्रिलियंट एंड दे आर वेरी ब्रेव। कुछ पाकिस्तानी आवाम ऐसी भी है जो जानती है कि पाकिस्तानी आतंकियों का अड्डा है और आतंकियों का सफाया पाकिस्तान की एजेंसियों को करना चाहिए था, लेकिन शायद ये उनके बस की बात नहीं है। इंडियन एजेंसीज ने जहाँ पे आके उन्हें मारा है। सबसे पहले तो ये बताएं, इस न्यूज के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगा ये सुन के आप? यार काफी बुरा लगा, क्योंकि क्या नाम है, हमारे जो यहाँ पे हमारी एजेंसीज हैं इन्हें काम करना चाहिए था इसके खिलाफ। ठीक है, सबसे पहले तो यही राइट बनता है ना। इससे पहले हमने ये भी सुना उसामा बिन लादेन वाला भी सीन हमने सुना। उसामा बिन लादेन की भी एग्जीक्यूशन हुई थी, तो ठीक है। वो भी यही है कि हमारी एजेंसी इन्वॉल्व थी, इस वजह से ये लोग क्या नाम है बाहर से अमेरिका ने आके उसको एग्जीक्यूट किया। लेकिन ये है उसकी प्रॉपर कोई रिपोर्ट हमें मिली नहीं थी। ठीक हो गया। प्रॉपर बताया नहीं गया था कि उसकी बॉडी कहाँ पे गई या फिर आगे जो भी फर्दर रिपोर्ट थी वो किसी को नहीं। लेकिन ये तो हम भी मानते हैं ना कि वो यहाँ पे मौजूद था, क्योंकि उस टाइम जो हमारे प्रेसिडेंट थे आसिफ अली जरदारी, जो कि अभी भी प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला कि भाई इस तरह, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे जब न्यूज आती है, ऐसी चीजें सामने आती हैं, पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज आता है? हम तो कहते हैं हम एक